हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आज आप सबकी फेवरेट स्टोरी ये फितूर तेरा का आज का एपिसोड लेकर। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही धमाकेदार है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके बीच में लेके आती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप देखने वाले कि यहाँ पर रूप को जिस तरीके से जीत ने धमकाया होता है, उसकी वजह से वो यहाँ बाहर आता है और वो एकदम शांत होता है। उसे देख करके काफ़ी सब हैरान होते हैं। तभी सौम्या की माँ जो होती है वो अपनी जेठानी से बोलती है कि ये क्या हुआ है, आज भाई साहब को क्या हुआ है, पूछिए। तो वो बोलती है ना बाबा, मुझे नहीं पूछना है, मुझे पूछने की हिम्मत नहीं। तभी देखते हैं कि यहाँ पर पीहू जो होती है वो बोलती है कि क्या हुआ गुरुजी, आप मुझे संगीत नहीं सिखाएंगे। तभी वो मना कर देता है कि नहीं, मुझे थोड़ा आराम की ज़रूरत है और अब मैं थक चुका हूँ, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम संगीत कहीं और से सीख लो, तुम कोई नया गुरु बना लो। इस बात से सौम्या काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो किसी भी तरीके से अपने जो तकलीफ़ को सही होती है वो पीहू को ना सहना पड़े, वो बच जाए, इसलिए वो खुश हो जाती है। तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो ऐसा बोलने लगता है, तो उसकी ताई जी जो होती है सौम्या की, वो बोलते हैं कि आज तक बारिश हो, बूंद हो, कुछ भी हो, ये अपने काम से कभी नहीं हटे, लेकिन आज क्या हुआ है। तो इस बात को जानकर हैरान हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो बोलती है कि गुरुजी मुझे नहीं सिखाएंगी सौम्या दीदी संगीत। तो यहाँ पर सौम्या उसे बोलते हैं कि नहीं, पास में ही यहाँ गली में एक और गुरुजी रहते हैं, तो वो उनसे सीख लेना तुम, वो भी बहुत अच्छा सिखाते हैं। कोई बात नहीं, उन्होंने बोला ना कि वो आराम करेंगे, तो अब उन्हें आराम करने दो, इतना बोलती है। और तभी देखते हैं कि जो रूप होता है वो अपने कमरे में चला जाता है। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है तो यहाँ पर सब लोग चले जाते हैं और सौम्या काफ़ी खुश होती है और वो जीत की तरफ देखती है, जहाँ पर जीत को देखकर काफ़ी खुश होती है कि आज वर्षों पहले जो उसने तकलीफ सही थी, आज उसने मुक्ति दिलाई है। और वो काफ़ी खुश होती है और वो जीत की तरफ देखते हुए अपने कमरे की तरफ भागती है। और जहाँ पर देखते हैं कि जीत का इंस्टा अकाउंट खोल करके वो उसे एसएमएस डालती है और काफ़ी खुश होती है। उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि आज वो खुद से नहीं, लेकिन यहाँ पर वो किसी और को बचा सकी है, इसलिए वो खुश होती है कि पीहू उस इंसान से बच सकी। तो इसके लिए वो यहाँ पर थैंक यू भी बोलती है जीत को, उसके मैसेज करके। तभी जीत देखता है और वहाँ पर देखते हैं कि उसके लिए यहाँ सब गुंडे का शब्द यूज़ करते हैं, पर यहाँ पर वो उसके लिए बहुत अच्छे से बोलती है कि वो दुनिया के लिए भले ही गुंडा हो, लेकिन उसके लिए एक बहुत अच्छा इंसान है। और ये सब चीज़ें उसे एहसास कराती है। इधर देखते हैं कि जीत भी बैठा होता है और वो यहाँ रिदम और काफ़ी तबले लेकर के बैठा होता है। तभी मैसेज आता है और वो देख करके काफ़ी खुश हो जाता है। इधर देखते हैं सौम्या आज अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही होती है, उसे काफ़ी खुश होती है। वर्षों बाद वो खुल के मुस्कुराई होती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है। उसके अंदर का जो डर होता है वो दूर चला गया होता है। तभी देखते हैं दूसरे दिन सौम्या कॉलेज जाती है और जहाँ पर रिदान जो होता है वो उसे लेकर के कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जाता है। तभी देखते हैं कि वो सौम्या को देखता है और इतना मुस्कुराते तो वो पूछने लगता है। तभी सौम्या जो होती है वो काफ़ी खुश होती है और वो यहाँ रिदान को थैंक यू बोलती है। वो बोलते हैं कि पता है रिदान, आज मैं बहुत अच्छा महसूस करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ पर वो बताती है, काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि रिदान, जब जब मुझे मुश्किल पड़ी, जब जब मुझे प्रॉब्लम आई, तुमने एक सच्चे दोस्त की तरह मेरा साथ दिया है। और वो उसे थैंक यू बोलती है। और तभी यहाँ पर देखते हैं कि वो थैंक यू बोलने के बाद बताती है कि जब उसे प्रॉब्लम्स थी, जब वो उस हालत में आई थी तूफ़ान में, तो भी उसने उससे सवाल नहीं किया और वो हमेशा बस यही बोला कि उसे जब भी ज़रूरत पड़े वो उसके साथ रहे। और जब जब उसको मुश्किलें हुई तब तब वो उसके साथ खड़ा रहा और हमेशा डटकर उसे ही पाया है। तो वो उसे थैंक यू बोलते हैं और वो उसके लिए गिफ्ट लेकर के जाते हैं, जहाँ पर वो खुश हो जाता है गिफ्ट देख करके। बोलता है मेरे लिए? तो बोलती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और तभी वो उसे थैंक यू बोलती है और जैसे ही वो गिफ्ट देती है तो वो देखने लगता है। तभी वो बोलती है कि तू नहीं बोलेगा कुछ। तभी यहाँ पर रिदान जो होता है बोलता है कि हाँ बोलूँगा ना। तो वो आई लव बोलता है और फिर उसके बाद गिफ्ट का नाम ले लेता है, क्योंकि वो यहाँ पर प्यार करता है सौम्या से, पर वो बोल नहीं पाता। तभी वो सौम्या को इतने खुश देखता है और सौम्या भी उसे थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू। और जैसे ही गिफ्ट देकर वो जाने लगते हैं तो बोलते हैं कि रिदान, एक वादा करो कि तुम जब तक जैसे ही मेरा साथ दिया ऐसे हमेशा मेरा साथ देते रहोगे। तब भी वो उससे प्रॉमिस करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ प्रॉमिस। और इतना बोलकर वो कॉलेज के लिए जाने लगती है। यहाँ पर रिदान उसका दिया हुआ गिफ्ट को चूमता है और काफ़ी खुश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जो रूप होता है वो यहाँ पर घर से जाने का नाटक करता है और वो अपने बैग को लेकर के जा रहा होता है। जहाँ पर देखते हैं कि सौम्या के पापा जो होते हैं डॉक्टर माथुर, वो वहाँ पर आते हैं और वो बोलते हैं कि क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ। तो वो बोलते हैं मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तभी वो पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, आप ऐसा क्या बोल रहे हैं। सब लोग यहाँ पर देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी देखते हैं कि वो मना करते हुए बोलते हैं कि नहीं, मुझे जाना होगा, मैं अब यहाँ नहीं रह सकता। तो बोलते हैं कि क्या हुआ भाई, बताइए। भाई साहब, आपको किसने क्या बोला है, मुझे तो बताइए ना। किसी ने बोला, परिवार के सदस्य ने बोला। तभी बोलते हैं कि
कि नहीं, किसी ने मुझे कुछ नहीं बोला है, लेकिन ये जो गुंडा अजीत है इसने मुझे बोला है, उसने मेरे कला का मजाक उड़ाया है, इसने मेरे कला का सम्मान नहीं किया, उसके लिए भला बुरा बोला है और मैं नहीं रह सकता जहाँ पर मेरे कला का सम्मान नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो डॉक्टर माथुर होते हैं कि हम लोगों से कोई गलती हुई क्या, हम लोग से कुछ हुआ है, मैं एक अच्छा भाई नहीं हूँ क्या? तभी बोलते नहीं नहीं, तुम तो बहुत ही अच्छे भाई हो, लेकिन ये जो गुंडा मवाली है इसके साथ हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। तभी वो समझाते बोलते कि भाई साहब ये आपका घर है, आप इसे छोड़कर कहाँ जाएंगे? तो फिर वो इस तरीके से यहाँ पर बोलता है कि भाई साहब आप सुनिए तो मेरी बात सुनिए, पर यहाँ पर वो बोलता है कि नहीं, मैं इस छत के नीचे नहीं रह सकता जहाँ के ऊपर एक गुंडा मवाली रहता है, इसी घर में इसी समय पर। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि सौम्या कॉलेज में पहुँच चुकी होती है, जहाँ पर लेक्चर चल रहा होता है, जहाँ हिंदी टीचर जो होती है वो आई होती है और यहाँ पर देखते हैं कि सौम्या से और बाकी स्टूडेंट से वो यहाँ पर बात करती है और वो पोएम बताते हुए पूछती है। इधर सौम्या के जो फ्रेंड लोग होते हैं वो यहाँ पर जीत का फ़ोटो देख देख करके वहाँ पर कमेंट मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर दूसरी फ्रेंड जो होती है उसकी वो बोलती है कि इस तरीके से करेगी तो तू पढ़ नहीं सकती और कुछ नहीं कर सकती जो तू जीत सर के चक्कर में। तभी टीचर जो होती है वहाँ पर टीचर वो बोलती है पोएम और उसके बाद उसका अर्थ पूछने लगती है कि कोई इसको बताएगा। तभी सौम्या वहाँ पर बताती है, सौम्या बताती है कि एक पक्षी आज़ाद होती है, वो उड़ना चाहती पर इसके मन की आज़ादी नहीं होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो उड़ना नहीं जानती है, और वो इस तरीके से खुल कर के जवाब देती है, जिसकी वजह से सब सौम्या की तारीफ़ करने लगते हैं और सब काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जो उसकी ताई जी होती हैं वो सौम्या के बारे में गलत बोलती हैं कि आपकी बेटी भाई साहब उसी ने कुछ किया होगा, और वही बोल रही थी पीहू को कि वो उसे बगल के कॉलोनी के जो यहाँ पर उस्ताद हैं उससे सिखा देगी उसको संगीत, और अगर ये नहीं सिखाना चाहते तो कोई बात नहीं। और आज वो बदली सी थी, इस तरीके से वो बोलने लगते हैं। और जहाँ पर बोलते हैं कि सच बोल रही हूँ पूछिए ना, तभी वो यहाँ पर जो डॉक्टर माथुर होते हैं अपनी पत्नी से पूछते कि हमारी बेटी ने ऐसा बोला। तभी सौम्या की माँ डरते हुए कुछ नहीं बोलते हैं, तो वो बोलते हैं कि नहीं आप बोलो। तो वो बोलते हैं कि आपको देवर जी मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, आपको विश्वास नहीं है मुझ पर? इस तरीके से उसकी ताई जी बोलते हैं। तभी वो अपने भाई साहब का साथ देते हैं, यहाँ पर बोलते हैं कि नहीं आप कहीं नहीं जाएंगे भाई साहब, अगर कोई इस घर से बाहर जाएगा तो ये गुंडा मवाली यही जाएगा यहाँ से। और वो इस तरीके से यहाँ पर बोलते हैं, तो इस बात से रूप खुश हो जाते हैं क्योंकि ये रूप की चाल होती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि जुरीदान की दादी होती है, वो वहाँ पर पंडाल सज रहा होता है जहाँ पर माता रानी का आगमन होने वाला होता है। तो वो पंडाल सजा रहे होते हैं, जहाँ पर देखते हैं कि रस्सियाँ काफ़ी ढीली बांधी हुई होती है। तो इस डर की वजह से वो सोचने लगते हैं कि अगर कोई नीचे गिर गया और किसी के ऊपर ये गिर गया तो फिर उसकी जान चली जाएगी, वो माता रानी के पंडाल में नहीं सीधा माता रानी के पास पहुँच जाएगा। तभी देखते हैं कि वो किसी इंसान को ढूंढ रही होती है कि कोई नौजवान हट्टा कट्टा आदमी हो जो 6 फुट का हो। इतने में देखते हैं कि जो यहाँ पर जीत होता है वो आ रहा होता है अपनी गाड़ी से, और जीत को देख करके खुश हो जाती है और बोलते हैं कि भगवान तुमने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। तभी वो जीत के सामने आकर खड़े होते तो जीत को इशारा करने लगता है, वो भी इशारा करती है। तभी जीत बोलते कि क्या हुआ? तो बोलते कि ये पंडाल सजा हुआ है और किसी 6 फुट के हट्टे कट्टे इंसान की ज़रूरत थी, लेकिन ये अब क्या करूं, मैं तो कर नहीं सकती, मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं है ना, और अगर मैं कर पाऊंगी तो कभी घुटने पकड़ लेते हैं, कभी अब शरीर साथ नहीं देता, वरना तो मैं अकेले ही ये सब चीज़ें कर लेती। तो इस तरीके से बोलने लगती है। तभी वो बोलता है कि कोई फिल्मी डायलॉग बनाना आपसे सीखिए, ये फिल्मी डायलॉग मत मारिए, और आप बड़े लोग ऐसे होते ही हैं, इमोशनल करते हैं। तो वो वहाँ पर चिप्स ले रहता है जिसके वजह से उसकी दादी छीन लेती है। और तभी बोलते हैं कि जी जैसे ये सब चीज़ें बोलता है तो बोलते हैं रिदान भी ऐसे बोल रहा है, तुम दोनों पक्का भाई हो, इतना बोलते हैं। तभी देखते हैं कि जीत जो होता है वो पंडाल को ठीक करने के लिए वहाँ पर चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी दादी जो होती है वो हंसने लगती है। इधर दूसरी तरफ देखते हैं कि सौम्या जो होती है वो अपनी फ्रेंड के साथ घर पर वापस आ रही होती है और वो काफ़ी खुश होती है। तो वो पूछती है कि क्या हुआ? तभी वो बताती कि आज बहुत दिनों बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं अपने डर से बाहर निकल सकती हूँ, मैं भी कुछ करके दिखा सकती हूँ। तो इस तरीके से वो यहाँ पर बोलती है। तो बोलती है कि ये अच्छा है, ये अच्छा लग रहा है सौम्या को। इस तरीके से देखकर वो भी काफ़ी खुश होती है। तभी सौम्या और उसकी फ्रेंड जो होते हैं घर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो जाते हैं यहाँ सामने देखते हैं कि रूप आ जाता है। तभी सौम्या ब्रेक लगाने के लिए बोलती है तो उसकी फ्रेंड ब्रेक लगाती है और वो ताऊ जी से सॉरी बोलने लगती है कि ताऊ जी माफ़ करो। तो बोलते नहीं मैं तो देख नहीं सकता बेटा, अब क्या है ना कि आजकल कुछ भी हो रहा है तो मुझे ना दिखाई दे रहा है ना सुनाई दे रहा है, लेकिन समझ आ रहा है। तो इस तरीके से बोलते तो यहाँ पर वो सॉरी बोलने लगती है। तभी यहाँ देखते हैं कि नहीं चलो मैं ताऊ जी छोड़ देती, इस तरीके से उसकी फ्रेंड बोलती तो बोलते नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सौम्या है ना, सौम्या मुझे छोड़ देगी। इस तरीके से वो सौम्या को बोलते हैं, जहाँ पर सौम्या को डर लगने लगता है।
तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर देखेंगे कि जो रूप है वो एक नई चाल चलने वाला है, जहाँ पर वो जीत को उस सोसाइटी से बाहर निकालने की कोशिश करेगा और जिसकी वजह से वो कामयाब होता दिखाई देता है। और यहाँ पर सौम्या और बाकी लोग भी घर छोड़कर जाने वाले थे, जहाँ पर सौम्या अपने भाई का साथ देते हुए सच का साथ देती है। तो आज के एपिसोड में इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे फ्रेंड्स।